गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपना चैप्टर चल रहा था अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण है, इससे चैप्टर अपना कल पूरा हो गया था। कल अपने क्वेश्चन भी थे वो भी आपके लिख लिए थे। क्वेश्चन हो गए थे आपके अम्ल और क्षारों के निम्न के साथ पीएच वाले चैप्टर में से भी आपके क्वेश्चन हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने जो पढ़ाए हुए चैप्टर है उनमें आपको मिल जाएंगे। अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ना है और फिर इनके आंसर हैं आपको लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर की कॉपी है वो आपको अलग से डाल लेनी है। अगला क्वेश्चन था 17वां क्वेश्चन है, वह आपका मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी में यदि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको दूर करने के अंदर किसका उपयोग किया जाता है। तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन लिखना है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। किया जाता है। आंसर लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, कोई दो एंटासिड औषधियों के नाम लिखिए। कोई दो एंटासिड औषधियों के नाम लिखिए। एंटासिड जो औषधियां हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, और एक खाने का सोडा NaHCO3। नंबर 19, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। कहा जाता है अम्लों का राजा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। ये इसका आंसर लिखना है कि H2SO4। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो है अम्लराज किन किन अम्लों से बनाया जाता है। HCl और HNO3। HCl व HNO3। अगला है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिखिए। फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिखिए।
फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिखिए। फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O। क्या सूत्र होता है? आंसर लिखना है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। जल के 24 अणु इस के अंदर होते हैं। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, ये इसका फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या होता है? MgSO4 का होल ट्वाइस। क्या होता है इसका? MgSO4 का होल ट्वाइस, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मोहे का पीएच कितना होता है? मोहे का पीएच सामान्य तौर के ऊपर कितना होता है? कितने क्वेश्चन है? 23। मोहे का पीएच कितना होता है? मोहे का पीएच से कितना होता है? सामान्यतः अपने मोह का पीएच है वो कितना होता है? 6.5 के लगभग होता है। कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 24, अम्लीय वर्षा वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl का। अगला क्वेश्चन, हिमीकरण मिश्रण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? क्या
सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और रासायनिक सूत्र होगा NaOH। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडे निर्माण का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कास्टिक सोडे निर्माण का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कास्टिक सोडे निर्माण का संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? कच्चे पदार्थों में जब क्या प्रवाहित की जाती है, यानी NaCl है, उसके अंदर जब जल आपका जलीय विलयन से क्या प्राप्त किया जाता है? कास्टिक सोडा Cl2 और H2 प्राप्त होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लोरो-क्षार प्रक्रम कहते हैं और विद्युत अपघटन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। यानी Cl2 H2 और आपकी NaOH, इसीलिए इसको एक यानी क्लोरीन गैस प्राप्त हुई आपकी और दूसरी क्या प्राप्त हुई? NaOH प्राप्त हुआ, इसीलिए इसको अपन क्लोरो-क्षार प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट के धातुक्रम में बॉक्साइट के धातुक्रम में किसे प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट के धातुक्रम में किसे प्रयोग किया जाता है? NaOH को प्रयुक्त किया जाता है कास्टिक सोडे को। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण निर्माण का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। विरंजक चूर्ण निर्माण का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी जब अपने
शुष्क बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। किसमें? शुष्क बुझे हुए चूने में जब अपन क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना कौन सा? शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 अपन है इसके अंदर प्रवाहित करेंगे तो आपका CaOCl2 और जल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से विरंजक चूर्ण निर्माण का संतुलित रासायनिक समीकरण है वो आपको लिखना है। शुष्क बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो आपका विरंजक चूर्ण है, ये विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण की तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। विरंजक चूर्ण CaOCl2 इसके साथ तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर लवण जल और आप Cl2 गैस है वो आपकी प्राप्ति होती है। वो समीकरण आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है पेयजल को शुद्ध करने में किसे प्रयुक्त किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है पेयजल को शुद्ध करने में। देखो पेयजल को शुद्धिकरण के अंदर फिटकरी का उपयोग भी किया जाता है और आपके विरंजक चूर्ण का उपयोग भी किया जाता है। तो पेयजल के शुद्धिकरण के अंदर विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है अर्थात फिटकरी का उपयोग पेयजल के शुद्धिकरण के अंदर अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा कहते हैं, खाने के सोडे का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र। खाने का सोडा, तो खाने का सोडा अपना मीठा सोडा है, इसको पर बेकिंग सोडा कहते हैं। मीठे सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र, रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। दोनों में से कोई को सही है। और दूसरा है इसका रासायनिक नाम और सूत्र होता है इसका NaHCO3। अगला क्वेश्चन है 35 बेकिंग सोडे निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए।
बेकिंग सोडे निर्माण या मीठा सोडे निर्माण या दोहने खाने के सोडे का निर्माण के रासायनिक समीकरण लिखे। तो आपको रासायनिक समीकरण है वो लिखना है। अगला क्वेश्चन, ब्रेड, केक आदि में पुलाव के लिए किस यौगिक को प्रयुक्त किया जाता है? पुलाव में यानी फूल जाती है ना, मैंने बोला कि CO2 गैस निकलने के कारण से फूल जाती है, स्पंजनुमा संरचना हो जाती है। तो किसका उपयोग किया जाता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर व सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? 37 सोडा वाटर व शीतल पेय पदार्थ बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडे का, खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोहने के सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। कितने हो गए? 38वां क्वेश्चन है, दोहने के सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। दोहने का सोडा, इसे अपन धावन सोडा भी कहते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। वो रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 Na2CO3 10H2O। ये इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडा ऐश निर्माण का
सोडा एस निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक सोडा एस निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडा एस निर्माण का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। जो अपना धावन सोडा है, इस धावन सोडा को जैसे अपन अधिक गर्म करेंगे तो जल के अणु है वो पूरे बाहर निकल जाएंगे और आपका सोडा एस Na2CO3 और 10H2 आपका प्राप्त होता है। तो ये है अपना सोडा एस निर्माण का रासायनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका या इसके निर्माण का रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसका आपका रासायनिक निर्माण का रासायनिक समीकरण पूछा है कि जब जिप्सम को 393 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जैसे इसको गर्म किया जाता है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, वो इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है पीओपी का पूरा नाम लिखिए। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। सूत्र लिखिए। रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। रासायनिक सूत्र क्या है इसका? CaSO4 हाफ H2O, आधा जल का अणु। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखेंगे तो वही आपका लेई जैसा पदार्थ क्या प्राप्त होगा? जिप्सम आपका प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में
किसे प्रयुक्त किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को या अस्थियों को जोड़ने में किसे प्रयुक्त किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसे प्रयुक्त किया जाता है? किसे प्रयुक्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को, CaSO4 हाफ H2O को टूटी हुई हड्डियों के अंदर जोड़ने में काम में लिया। मूर्तियां व सजावटी सामान बनाने में किसे प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर POP के कोई दो उपयोग लिखिए। उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये अपने 45 क्वेश्चन इस चैप्टर के हो गए। इन क्वेश्चन के अलावा आपका एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। इन्हीं में से आपके आने हैं। जो ये चैप्टर आपने यदि अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो इन्हें क्वेश्चन के आंसर आपको चैप्टर पढ़ने के बाद में अपने आप ही आते जाएंगे। क्वेश्चन अपने सभी आपके दिमाग के लिए क्वेश्चन आएगा कि सभी है एक एक शब्द के, सर ने सभी क्वेश्चन है वो एक एक शब्द के लिखवाए हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे। यदि मानो क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आया है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो भी उसके अंदर आधा प्लस 1 आधा पाव इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो जो क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा वो भी इन सभी को मिलाकर के ही बनाएगा। यदि ये क्वेश्चन हल हो गए तो बड़ा क्वेश्चन अपने आप ही हल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सभी क्वेश्चन है वो आपके इन्हीं में से आने हैं। बड़ा यदि 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो वो भी आपका इस प्रकार से आता है 1 + 1 + 1 में। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो भी इसी प्रकार से एक आएगा। 5 नंबर का आता है वो भी इसी प्रकार से आता है। ऐसा नहीं है कि पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक ही आ गया और उसको पेज के अंदर लिखना है। ऐसा नहीं, आपको बस क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार से जैसे जैसे अपने चैप्टर होते हैं, चैप्टर होने के बाद में ठीक बाद में आपके क्वेश्चन सभी लिखवा दिए जाएंगे। और चैप्टर यदि आपने अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ लिया तो उसके बाद में उन क्वेश्चन के आंसर अपने आप ही आपको आ जाएंगे, देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये होगा कब? जब होगा जब आप व्यवस्थित तरीके से अपने चैप्टर को है आपने कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। यदि चैप्टर को आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो ये संभव नहीं है, नहीं आएंगे। यदि कोई फिर भी यदि कोई क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको आप पूछें, फोन करके पूछ सकते हैं आप, या जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा है, वैसे तो मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन ने लिखवाया वैसे वैसे उनके आंसर भी मैंने बोले हैं। तो आप, लेकिन ये काम तब होगा जब आप अपने कॉपी के अंदर करोगे। अब कॉपी के अंदर यदि नहीं लिखोगे तो उसका कोई सार नहीं है। ये इसके साथ अपना ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर था रसायन विज्ञान पार्ट का पहला केमिस्ट्री का, वो आपका पूरा होता है। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक, इससे अगला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, 6वां चैप्टर है। ये भी अपना इंपॉर्टेंट
अभिक्रिया का नाम दे दिया जाएगा। जैसे संयोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। जितना पूछा है आपको उतना ही करना है। यदि उदाहरण पूछा जाता है तो आपको उदाहरण लिखना है, यदि इसकी परिभाषा पूछी जाती है तो परिभाषा देनी है। अब की बार क्वेश्चन आया था समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण में उनके उदाहरण लिखिए। तो क्वेश्चन इसमें से बस ऐसा ही आएगा। जैसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया अपनी पहले भी आ गई, अब ये और आ जाए कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, तो केवल आपको उदाहरण लिखना है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, तो आपको उदाहरण लिखना है। उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक का क्या उदाहरण है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का क्या उदाहरण है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो चैप्टर पढ़ने से पहले, शुरू होने से पहले आपके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से वो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और उसी प्रकार से फिर उसका अध्ययन करेंगे। तब है वो अच्छे मार्क्स हैं वो अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये चैप्टर अपना कौन सा चैप्टर है? छठवां चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? छठा चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया है क्या? कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ के अंदर अगर कुछ भी मिलाते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ को अपने किसी के साथ भी यदि क्रिया करवाते हैं तो वह क्या है? आपका एक रासायनिक समीकरण है। अपन सर्वप्रथम एक लोहे की रोड लेते हैं, उस लोहे की रोड को यदि अपन ने ऐसे नमी युक्त वातावरण के अंदर कुछ दिन तक छोड़ देते हैं, थोड़े दिनों के बाद में अपन देखते हैं कि लोहे के रोड के ऊपर आपकी जंग लग जाती है। कभी आपने सोचा कि ये जंग क्यों लगी? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हुई। लोहा अपनी धातु है, उस धातु के साथ जो नमी है, आर्द्रता युक्त वातावरण, ऑक्सीजन है, नमी है, उनसे अभिक्रिया करेंगे और लोहे के ऊपर आपकी जंग का लग जाना, हेमेटाइट जैसे पदार्थों का है वो आपका निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पदार्थ हैं वो अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया के तहत जैसे अपने को आग का जलना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आग जल रही है, लकड़ी अपने जल रही है, कोक का जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। आग जली किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति में। जैसे आपकी कार्बन है, लकड़ी है, ये कार्बन है प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। जलने के दौरान क्या प्राप्त होती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी प्राप्त होती है, CO2 गैस प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन देखो आपका पिछली बार 2018 के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया था। कार्बन के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए, 1 नंबर का था कार्बन के दहन। तो ये कार्बन है, कोक है, ये जलेगी और जलने के दौरान किसका निर्माण करेगी? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगी। तो ये कोक केवल ये इतना ही लिखना था बस, C+O2 CO2। कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, कोई पदार्थ जलते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर नहीं जलते। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का कार्य करती है और ऑक्सीजन आग जलाने का कार्य करती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर कोई पदार्थ नहीं जलता है। तो इस प्रकार से अपने इस चैप्टर के अंदर सभी अपन रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, रिडॉक्स अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपके आगे की भी आपकी 11th के अंदर भी है और आपका 12th के अंदर भी है, इससे संबंधित है, वो आपका क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अपन ये क्वेश्चन जितने हो गए 5वें चैप्टर के अम्ल क्षार और लवण के, उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से अपने कॉपी के अंदर उतारेंगे, कॉपी के अंदर इसके आंसर लिखेंगे और कल अपन इस चैप्टर की है वो शुरुआत करेंगे। कल अपन ये चैप्टर है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।